हेलो किडोस। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स को समझने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। तो उस बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। पहले प्लेन सरफेस, फिर प्लेन कर्व, सिंपल का क्या मतलब है, क्लोज्ड का क्या मतलब है, उस तरीके से। तो प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस है जैसे आप अपने पेपर पे लिखते हो, ठीक है, वो एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, दैट इज अ प्लेन सरफेस। सरफेस है, उस नाम से पता चल रहा है सरफेस। कर्व क्या होता है? कर्व, कर्व क्या होगा? जब आप ज्वाइन करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स को, व्हेन यू ज्वाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स, कैसे? विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल और पेन, वॉट एवर यू यूज, विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल एंड without retracing, without retracing any part of that figure। ठीक है, रीट्रेसिंग मतलब दोबारा नहीं बनाना। जैसे आपको याद होगा बचपन में हम लोग इस तरह की फिगर बनाते थे, इस तरह से करना है, ऐसे करना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एक साइड रह जाती थी। क्यों? क्योंकि हमें पेंसिल उठानी पड़ रही है, राइट? तो ये तो जस्ट मजाक की बात हो गई। लेकिन कर्व, प्लेन, प्लेन कर्व क्या होगा? जहां पे आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल एंड विदाउट रीट्रेसिंग एनी पार्ट। उसमें से कोई दोबारा पार्ट नहीं आना चाहिए। जैसे अब ये है, ये एक प्लेन कर्व हो गया, लेकिन अगर मैं इसको इसको अब मुझे रीट्रेस, इसको बनाना है, तो मुझे या तो किसी पार्ट को, या तो मुझे अपनी पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ रही है, या फिर मुझे किसी पार्ट को जाके रीट्रेसिंग करके फिर आना पड़ेगा। इस केस में फिर वो प्लेन कर्व नहीं होगा। तो जहां पे पेंसिल पॉइंट्स पे तो आ सकती है, कॉमन पॉइंट्स पे तो आएगी आएगी, बट कोई भी पार्ट रिट्रेस ना हो और ना ही हमें आपको, या फिर आपको अपनी पेंसिल भी ना उठानी पड़े। ठीक है, तो वो होता है प्लेन कर्व। अब ध्यान से देखना, अब एक होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो उससे पहले ये दो आइटम समझना जरूरी है, एक सिंपल और एक क्लोज्ड। ठीक है, सिंपल वो सिंपल होता है जो किसी को काटा पीटी नहीं करता भाई। ना तो मैं किसी को इंटरसेक्ट करूंगा, ना ही मैं किसी को ओवरलैप करूंगा। ठीक है, सिंपल मीन्स कि नो ओवरलैपिंग, नो इंटरसेक्शन किसी के साथ। ठीक है, प्रॉपर इंटरसेक्शन किसी के साथ नहीं। क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड वो होता है जो कि जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम पता ना लगा सके, नॉट नोन। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम पता ना लगा सके। ठीक है, अब ये सिंपल, सिंपल है वो। मैंने क्या बताया? सिंपल को याद रखने का क्या तरीका है कि मैं तो सिंपल हूं जी। ठीक है, मैं किसी की बात नहीं काटता, यानी कि मैं किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता, ना मैं किसी को ओवरलैप करता हूं। ठीक है, और क्लोज्ड क्या है जी? मुझे नहीं पता, क्लोज्ड हूं मैं, बड़ा सिक्रेटिव हूं, मुझे नहीं पता मेरा कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता हूं। तो इस तरह से आप आ सकते हो, क्लोज्ड, सिक्रेटिव, पता नहीं कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म, और सिंपल जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमें मैच करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? मैच द कॉलम। ओके, मैच द कॉलम। अब ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। राइट हैंड में क्या दे रखा है? सिंपल कर्व बट नॉट क्लोज्ड। सिंपल कर्व है बट इट इज नॉट क्लोज्ड। एक तरफ है क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल, अगला है नॉट अ सिंपल कर्व, और अगला है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो अब आप किसी से भी शुरू कर लीजिए। ठीक है, आप इसको देखो, पहले वाले को, इसको देखो, ए को। ए में क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है कि नहीं पता है? क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है कि नहीं पता? अगला देखो, क्या, अच्छा, इसमें कोई इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग
नहीं हो रही है। इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इसमें इंटरसेक्शन हो रही है ना, ये ओवरलैपिंग हो रही है ये। और मैंने क्या बताया था, ये सिंपल नहीं है, यानी कि ये तो आपको पता चल गया कि इट इज नॉट अ सिंपल वन, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है? नहीं पता है। क्या यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या ये सिंपल है? सिंपल तो ये है। क्यों है ये सिंपल? क्योंकि इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। क्या ये क्लोज्ड है? ये है क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता। तो ये कैसा आ गया कर्व? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या ये आंसर आ जाएगा इसका? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्यों है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व? क्योंकि हमें ना तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है, यानी कि ये क्लोज्ड है, और ये सिंपल भी है। भाई सर्कल तो बड़ा सिंपल निकला, इसने किसी को भी ओवरलैप नहीं किया। राइट, पहला पहले पे वापस आ जाओ। इसमें देखो, हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है तो इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड ये बता था ना, सीक्रेटिव, ये क्लोज्ड नहीं है। और किसी में भी क्या है ऐसा कि क्लोज्ड ना हो? और किसी में ऑप्शन नहीं है। और क्या ये सिंपल कर्व है ये क्यों है? क्योंकि कोई इंटरसेक्शन इसकी नहीं हो रही, किसी के साथ कोई ओवरलैपिंग इसकी नहीं हो रही है। तो क्या मैं इसको इसके साथ मैच कर सकती हूँ? ये क्लोज्ड नहीं है क्योंकि सीक्रेटिव नहीं है, इसने बता रखा है एंडिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, अब देखो, इस वाले में अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे। एक है नॉट अ सिंपल कर्व। सिंपल मतलब जो सिंपल नहीं है। कौन सिंपल नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल? क्योंकि ये तो भैया बहुत ओवरलैपिंग कर रहा है, बहुत इंटरसेक्शन कर रहा है। ठीक है, अगला देखो, कहते हैं क्लोज तो है, यानी कि उसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन सिंपल नहीं है। यानी कि सिंपल नहीं है का मतलब, यानी कि काटापीटी कर रहा है भैया किसी के साथ। तो देखो यहाँ ये काटापीटी कर रहा है ना? तो यानी कि ये सिंपल तो नहीं है। लेकिन क्या ये क्लोज है? ये क्लोज है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके कई सारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, तो फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? वही ध्यान रखना है, सिंपल मतलब किसी को काटा पीटी नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग नहीं कर रहा। क्लोज मतलब सीक्रेटिव है, हमें नहीं पता कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म है। ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, इस पे बेसिकली क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है, फिर उसके दो टाइप्स भी होंगे। ठीक है, पॉलीगन क्या है? पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड, यानी कि जो अभी तक हमने दोनों बातें पढ़ी थी वो दोनों तो होती हैं। यानी कि वो सिंपल भी है, यानी कि किसी को काटा पेटे भी नहीं करती, क्लोज भी है, थोड़ी सीक्रेटिव भी है कि हमें नहीं पता कहाँ से शुरू है कहाँ से होता है। लेकिन इसमें कैच है। क्या कैच है? कि सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि किससे बना हो? मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल था, सर्कल का एक सिंपल भी था, क्लोज भी था। ये सिंपल भी है, ये क्लोज भी है। तो ये सिंपल क्लोज कर्व तो है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाली लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। इनफैक्ट इसमें तो कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो यही ध्यान रखना है आपको कि पॉलीगन क्या होता है? सिंपल होता है, यानी कि काटा पीटी नहीं करता, क्लोज होता है, हमें नहीं पता कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म हो रहा है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। जैसे कि आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, खाली सिंपल है, क्यों? क्योंकि किसी को काटा पीटी नहीं कर रहा, क्लोज है, हमें नहीं पता कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म हो रहा है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, आपका स्क्वायर हो गया, आपके रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, और भी हो सकते हैं। देखो, क्या ये एक, दोबारा से बनाती हूँ, क्या ये एक पॉलीगन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पेन से थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि ये जो है, इसको ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो ये वापस पेन जो है इसको स्ट्रेट वो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी जो है लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल है और क्लोज्ड है, तो इसलिए ये एक पॉलीगन है। राइट, तो अगर मैं लेकिन ऐसे करूं, क्या ये एक पॉलीगन है? इट इज इट अ पॉलीगन? इट इज नॉट अ पॉलीगन। वाई इट इज नॉट अ पॉलीगन? क्योंकि ये सिंपल नहीं है ना भाई। बिकॉज कॉज नॉट सिंपल।
कॉज नॉट सिंपल, है ना, काटापिटी कर रहा है भाई, हमें तो सिंपल लोग ही पसंद है। ठीक है, क्या क्या ये एक पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, क्या ये पॉलीगन है? नहीं है भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल, देयरफॉर नॉट पॉलीगन। ठीक है, या फिर अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ठीक है, क्या ये एक पॉलीगन है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सीक्रेटिव नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है ना, दिस इज नॉट क्लोज्ड, इसीलिए देयरफॉर नॉट पॉलीगन। तो पॉलीगन के लिए सिंपल, क्लोज और लाइन सेगमेंट्स, तीन कंडीशन हो गए, सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का बना होना चाहिए। गॉट इट? अब इसके टाइप्स भी होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। पहले, उससे पहले मैं आपको, आपने शायद पढ़ भी रखा होगा कि बहुत सारे, अच्छा पॉलीगन्स के पहले बता दूं, पॉलीगन्स के एग्जांपल क्या हैं। जैसे एक ट्रायंगल मैंने बताया आपको, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर में बहुत सारे आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटर में आप पढ़ोगे आगे कि रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, आपका नॉर्मल जो स्क्वायर वगैरह जो आप पढ़ते हो वो है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे कम साइड का यही होता है, सबसे कम साइड्स का कोई अगर पॉलीगन है तो वो ट्रायंगल ही होता है। फिर इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आपके पास 5 साइड वाला आ जाता है, पेंटागन। ठीक है, 5 साइड वाला सारे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पेंटागन। 6 साइड वाले को क्या कहते हैं? हेक्सागन। 7 वाले को हेप्टागन एंड सो ऑन, ऑक्टागन। ठीक है, 8 वाले को ऑक्टागन एंड सो ऑन। अब एक थोड़ी सी बात जो समझने की है, पहले तो है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, वो भी सिंपल है। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन होते हैं और कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ये भी 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे उसमें डायगनल्स की बात करते हैं। तो पहले डायगनल आपको पता होना चाहिए कि डायगनल होता क्या है। उससे पहले, इसको समझाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक डायगनल होता क्या है। ठीक है, तो डायगनल क्या होता है बच्चों? जब भी कोई भी हमारे पास, आपके पास एक सिंपल क्लोज्ड वो दे रखा हो, पॉलीगन दे रखा हो मान लो, तो उसमें जैसे कि मैं एक सिंपल सा बना लेती हूँ। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी और बी सी। ठीक है, जब भी दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जो होते हैं, एक के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस क्या हो गए? एक तो डी हो गया, एक बी हो गया, और इनको तो ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, ए को बी से, ए को डी से, तो इनको तो हम बोल देते हैं लाइन सेगमेंट्स। लेकिन अब जो बाकी वर्टिस बचा सी, तो ये नॉन कंसेक्यूटिव हो गया, तो जो मैं इसको ज्वाइन करूंगी ये डायगोनल कहलाता है। ऐसे ही बी का वर्टेक्स जो कंसेक्यूटिव तो हो गया सी और ए, उनके साथ ऑलरेडी ज्वाइन है, उनको लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। लेकिन जो नॉन कंसेक्यूटिव है, यानी कि जो लगातार में नहीं है, उसके साथ जब ज्वाइन करूंगी तो इनको क्या बोला जाता है? डायगोनल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई थोड़ी बड़ी फिगर भी आ सकती है इसमें। ठीक है, मान लो ये है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ए के कंसेक्यूटिव तो है एक बी और एक ई, ऑलरेडी इनके साथ लाइन सेगमेंट ज्वाइंट है। तो मैं अगर ए के साथ सी और ए के साथ डी ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स। अब बी के देखो एडजेसेंट जो है कंसेक्यूटिव है वो सी है, उसके साथ ऑलरेडी लाइन सेगमेंट ज्वाइंट है, ए बी है, लेकिन बी और डी ज्वाइंट नहीं है। बी को डी के साथ और बी को ई के साथ ज्वाइन कर दूं। ठीक है, अब सी है, सी का बी है और डी है कंसेक्यूटिव, लेकिन सी को अगर ए के साथ ज्वाइन करूं जो कि ऑलरेडी ज्वाइंट है, ठीक है, और सी को ई के साथ भी ज्वाइन कर सकती हूँ, तो ये हो गया। ऐसे डी के साथ देखोगे तो वो ई और सी को छोड़ के डी और डी भी ऑलरेडी ज्वाइंट है। ई को देखोगे, ई ए और डी को छोड़ के बी के साथ ऑलरेडी ज्वाइंट है, सी के साथ ऑलरेडी ज्वाइंट है। तो नॉन कंसेक्यूटिव जो वर्टिसेस हैं उनके साथ जब हम लाइनों को जो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, अब इन्हीं डायगोनल की डेफिनेशन के बेसिस पे आपको पता लगता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है। ठीक है, पहले हमने देखा डायगोनल क्या है, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है। तो जब भी
कॉन्वेक्स में क्या होता है कि डायगोनल इनसाइड होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं उस फिगर के, उस कर्व के इनसाइड जब रहेंगे तो उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कॉनकेव में क्या होता है, जब डायगोनल्स जो होते हैं वो आउटसाइड हो सकते हैं कुछ, ठीक है, नॉट ऑल बट सम और ऑल, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में डायगोनल्स आर इनसाइड, जैसे कि ये अभी जो दोनों मैंने फिगर बताई हैं ये कौन सी हो जाएंगी, ये कौन सी हो जाएंगी, कॉन्वेक्स हो जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स, वाई, बिकॉज इनके डायगोनल सबके सब इनसाइड है, इनसाइड कर्व है, ठीक है। अब जब डायगोनल्स आउटसाइड है, ठीक है, जैसे कि एक हमने ऊपर फिगर बनाई थी ये वाली, ठीक है, इसमें एक डायगोनल तो ये हो गया और एक डायगोनल ये भी तो हो गया। अब आप कहोगे ये तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसको मैं नाम देख के बताती हूँ। ए बी सी बी, ठीक है, ए के एडजेसेंट बी है और डी है, ठीक है, ए के एडजेसेंट सी नहीं है, तो मैं डायगोनल यहां बना सकती हूँ, राइट, समझ रहे हो कि नहीं। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं है क्योंकि ए के एडजेसेंट बी और डी है, सी नहीं है। तो अगर अब ये डायगोनल जो है आउटसाइड द फिगर है, डायगोनल जो है ये आउटसाइड जो है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये कॉनकेव हो गया है, ठीक है। तो ये 1 मार्कर में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा देती हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद आप रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स और उसके साथ काफी सारी प्रॉपर्टीज आप करोगे, ठीक है, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज अगर करें तो प्लेन सरफेस, जैसे आपका पेपर एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन कर्व जहां पे आप बिना अपनी पेंसिल उठाए या बिना रिट्रेस करे कुछ बना रहे हो। सिंपल क्या होता है, जो काटा पेटे नहीं करता, भाई मैं तो बहुत सिंपल हूं, मैं तो किसी की बात नहीं काटता, मैं किसी को ओवरलैप नहीं करता। क्लोज, मैं तो बहुत सिक्रेटिव हूं क्योंकि ना तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही मेरा एंडिंग पॉइंट पता है। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसको आपको पता है। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन सिंपल भी है, पॉलीगन क्लोज्ड भी है, इट्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेकिन इसमें एक कैच और है कि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, इसलिए हमारा सर्कल जो है एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट्स ने इससे नहीं बना, जबकि ये सिंपल भी है और ये क्लोज्ड भी है, ठीक है। फिर हमने बताया कि सबसे छोटा जो एक पॉलीगन हो सकता है वो ट्रायंगल हो सकता है 3 साइड्स का। उसके बाद बताया 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटर कहते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागन एंड सो ऑन। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की बात की, कॉनकेव पॉलीगन्स और एक कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। उससे पहले डायगोनल की डेफिनेशन दी, डायगोनल की डेफिनेशन बताया कि जो इमीडिएटली साथ वाले 2 वर्टिसेस हैं उनको छोड़ के जो बाकी वर्टिसेस से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी उनको हम डायगोनल कहते हैं। जैसे ए, इस वाले फिगर में ए के साथ बी और डी ये कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस है, लेकिन सी नहीं है, तो ए के साथ जब सी को ज्वाइन किया तो ये एक डायगोनल हो गया। इसी तरह से इस वाली फिगर में भी बताया था। तो कॉनकेव पॉलीगन्स वो होते हैं जिसमें डायगोनल जो है वो फिगर के बाहर आ सकता है, और कॉन्वेक्स जिसमें डायगोनल्स हमेशा अंदर ही होते हैं उस कर्व के, तो उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन के 3 कंडीशन थे, क्या क्या थे, सिंपल, क्लोज्ड और खाली किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। इसमें उन्होंने सिंपल खुद ही बता दिया, क्लोज भी खुद ही बता दिया। उन्होंने कहा एक सिंपल क्लोज कर्व है जो किससे बना हो, खाली लाइन सेगमेंट से। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। ये भी मैंने आपको बताया था, सबसे कम साइड्स का कौन सा पॉलीगन होता है, एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, क्योंकि दो दो साइड से वो जो फिगर है वो क्लोज्ड नहीं होगी, जो क्लोज नहीं होगी तो फिर वो पॉलीगन नहीं हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड जो है वो 3 होती हैं किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए, तो और वो कौन सा होता है, ट्रायंगल होता है। पॉलीगन्स दैट हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स, एक्सटीरियर्स मतलब आउटसाइड, ऐसे पॉलीगन्स जिनके डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर ना हो, बाहर ना हो तो वो कौन से होते हैं, अभी बताया था, कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं, राइट, diagonals are inside. Polygons that have any portion of their diagonals in their exteriors, इसमें था no portion, कोई भी portion exterior में नहीं होना चाहिए, इसमें है they have portion in their exteriors, तो उनको क्या बोलेंगे हम,
कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव में डायगोनल्स जो होते हैं एक्सटीरियर में हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे 1 मार्क करके या हाफ मार्क करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये भी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको कल अगली क्लास में कराऊंगी, तब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे एक बार। ये तो वैसे भी आपको अभी बता देती हूँ कि ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसके डायगोनल्स कहाँ होते हैं? इनसाइड, ठीक है। पहली बात तो अच्छा, और पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की 3 कंडीशन है, सिंपल यानी कि वो मैं तो सिंपल हूं, क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ठीक है। तो पहली फिगर तो इस डेफिनेशन से हट जाती है, क्योंकि इसमें तो ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ये पोर्शन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसके अगर डायगोनल्स की मैं बात करूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो इसका डायगोनल ये बनेगा, ठीक है। इसका डायगोनल ये बनेगा, ठीक है। ई का बी से हो गया, ई का सी से भी बन जाएगा, ठीक है। डी का ए से है, डी का बी से है, ठीक है। तो इसके जितने भी डायगोनल्स बनेंगे वो क्या इनसाइड है या आउटसाइड है? ये आप जरा देख के बताओ, ठीक है। इसके देखो, इसके क्या, मैंने इसमें भी फिर वही है, देखो ये कंसेक्यूटिव पॉइंट ए और बी है, ए और सी नहीं है, ठीक है। अगर इसको मैं डी बोल दूं, इसको ई बोल दूं, तो ई और सी भी नहीं है, तो ये जो डायगोनल है वो आउटसाइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके डायगोनल्स आउटसाइड हैं, तो क्या ये कॉन्वेक्स हो सकता है? ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता है। अगले वाले में भी देखो, क्या ये डायगोनल बाहर आ रहा है? तो इसके भी डायगोनल्स जो है आर आउटसाइड, इसमें भी डायगोनल्स आर आउटसाइड। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ आंसर नंबर बी, ठीक है। आंसर इज बी, जो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। रीजनिंग से करेंगे तो इजीली होता है, ठीक है। अगले में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव पॉलीगन। तो देखो, दो फिगर तो हमें सीधा सीधा दिख रही है कि पॉलीगन ही नहीं है। कैसे? पॉलीगन की डेफिनेशन के 3 रूल हमेशा याद रखो। सिंपल हूं मैं, सीक्रेटिव यानी कि क्लोज्ड हूं मैं, और मुझे तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही आप लोग बना सकते हो। तो ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना, दो तो ये लाइन सेगमेंट से बने ही नहीं है, तो ये तो पॉलीगन ही नहीं हुए। पॉलीगन की कैटेगरी की तो बाद में बात आएगी, तो ये तो पहली बार में पॉलीगन ही नहीं हुए। कॉनकेव का क्या और कॉन्वेक्स में फर्क क्या होता है? सिर्फ डायगोनल्स की पोजीशन का फर्क होता है। कॉनकेव में डायगोनल्स जो होते हैं उनके पोर्शंस या डायगोनल्स कुछ आउटसाइड दी फिगर हो सकते हैं। तो इन दोनों में देखो, इसका डायगोनल ये बनेगा और ये बनेगा, ये तो इनसाइड है, तो ये तो कॉन्वेक्स हो गया, राइट। इसमें देखो, ये बाहर बन रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। और हमसे क्या पूछा है? कॉनकेव ही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। ऐसे 1 मार्कर्स और भी मैं साथ साथ जैसे जैसे कॉन्सेप्ट कराती जाऊंगी, वैसे वैसे 1 मार्कर भी कराती जाऊंगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। टेक केयर।